अच्छा, सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g की फॉर्म में है, मीन स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो इक्वल और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। g इज इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव हुआ तो ये आपके पास रियल नंबर नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, स्टेट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनका आपने डोमेन फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? जब स्क्वायर रूट में आए तो अंडर रूट में जो फंक्शन उसको इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो करके सोल्व करते हैं। इसका डोमेन होगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो करना होगा। इस तरह से सोल्व करना होगा। सोल्व मीन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर दो, यहाँ से 8 माइनस एक्स है, एक्स के साथ माइनस से वो इनइक्वलिटी के इस साइड में ले जाओ, प्लस बनेगा, और ये होगा 8 इज इक्वल और ग्रेटर देन एक्स होगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं और एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 8। इसका डोमेन जो है वो 8 से लेस होगा। x इज लेस देन आर इक्वल टू 8 का मतलब है x से लेस जो वैल्यूज है वो इसका डोमेन होगा। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन d से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, विच इज इक्वल टू, डोमेन होगा 8 से लेस वैल्यू कौन सी होती है? माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से लेके 8 तक होगा। सही है, लेस वैल्यू ना। अगर ग्रेटर होता तो 8 से प्लस इन्फिनिटी तक होता, लेस से तो माइनस इन्फिनिटी से 8 तक होगा। और 8 के साथ इक्वेलिटी भी है तो 8 इंक्लूड होगा, और इसमें हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज में क्वेश्चन पूछ लेना। और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 है। तो ये आपके पास एक रेशनल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स की फंक्शन। अच्छा, ये देखो, ये आपके पास एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन है तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट्स जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है इनको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कहाँ पे होता है? एक x इज इक्वल टू 1 पे होगा, x की जगह 1 पुट करते हैं, ये जीरो होगा। x इज इक्वल टू 1, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 3 पे x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। x की जगह आप 1 पुट कर देना या माइनस 3 पुट करना, यहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा। मीन्स x 1 या फिर माइनस 3 नहीं हो सकता। 1 और माइनस 3 के अलावा आप कुछ भी पुट करें, कोई भी रियल नंबर इस फंक्शन में पुट कर दे, वो इसका डोमेन होगा। तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा इसका डोमेन इज इक्वल टू सारे रियल नंबर्स हैं, इसको मैंने r से रिप्रेजेंट किया, उससे माइनस करना है रियल नंबर में से -3 एंड 1 को। -3 और 1 को आप रियल नंबर से निकाल देना, बाकी सारे रियल नंबर जो है वो इसका डोमेन होगा। आप इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहे
तो इसका डोमेन क्या होगा इंटरवल फॉर्म में? इसका डोमेन जो है वो होगा कि माइनस इन्फिनिटी से -3 तक होगा, क्योंकि -3 और 1 को रिमूव कर रहे हैं ना रियल नंबर से, और ये यूनियन -3 से 1 के बिटवीन वाले नंबर भी हैं। -3 इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाया, -3 पे हमने ओपन इसलिए लगाया कि ये इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ भी ओपन लगाया, और -3 और 1 के बिटवीन वाले नंबर तो इंक्लूड है। फिर यूनियन ये हो गया 1 से इन्फिनिटी तक। मीन्स क्या करना है, आपके पास एक रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन है। यहाँ से आपने क्या करना है, एक नंबर -3 है, इसको रिमूव करना है, और दूसरा नंबर आपके पास 1 है, इसको रिमूव करना है। तो बाकी कौन कौन से नंबर इसके डोमेन में होंगे? इसके डोमेन में -इन्फिनिटी से -3 के बिटवीन वाले होंगे, जाहिर सी बात है ना, यानी -इन्फिनिटी से -3 तक वाले डोमेन में होंगे, और फिर -3 और 1 के बिटवीन वाले होंगे, क्योंकि 1 और -3 तो नहीं है, 1 भी नहीं होगा, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक वाले भी होंगे। तो इसलिए इसको हमने इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद मिनट, अच्छा इसके बाद देखें, यहाँ पे कुछ और फंक्शंस हैं, इनका डोमेन एंड रेंज देखना है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। डोमेन मीन इनपुट वैल्यू से, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, यानी जो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। आप इसमें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए इसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा, या फिर इसको आप पूरा रियल नंबर r भी लिख सकते हैं। इसका डोमेन r होगा। लेकिन रेंज क्या होगा? इसका रेंज जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x के ऊपर इवन पावर है, तो x के ऊपर इवन पावर हो तो इसका जो डोमेन होता है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं ये पॉजिटिव बनाएगा, तो इसका जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे देखो -1 भी पुट कर दो ये +1 बनाएगा, नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर की वजह से ये प्लस बनाएगा, तो इसलिए इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होगा। उसके अलावा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इसका डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का, ये रेशनल फंक्शन है, तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x की जगह आप 0 पुट कर दो, ये आपके पास अनडिफाइन आएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका डोमेन जो है वो 0 नहीं होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर से आपने माइनस करना है 0 को, सिर्फ 0 को निकाल देना है, तो ये इसका डोमेन होगा। या अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इंटरवल में क्या होगा, ये आपके पास रियल लाइन है, रियल लाइन में ये इस तरह से ये -इन्फिनिटी है, और ये आपके पास है इन्फिनिटी। तो इसमें से आपने क्या करना है, 0 को रिमूव करना है, ये 0 है लेट्स सपोज। अगर 0 को रिमूव करना है तो इंटरवल की फॉर्म में कैसे होगा, -इन्फिनिटी से 0 तक सारे नंबर्स होंगे, 0 रिमूव होगा, 0 एक्सक्लूड होगा ना, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होंगे, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में, -इन्फिनिटी से 0 तक, 0 पे ओपन इंटरवल होगा, फिर यूनियन
जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि जीरो को रिमूव किया है ना, इसलिए जीरो पे ओपन इंटरवल होगा और जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से हम इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, जी, जब भी स्क्वायर रूट में हो तो मैंने कहा था कि वो स्क्वायर रूट जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट जीरो से लेस हुआ, मीन्स कोई नेगेटिव वैल्यू आई, तो ये इमेजिनरी बनेगा। जैसे यहाँ पे आप डोमेन में कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह -1 पुट करते हैं, तो अंडर रूट -1 आयोटा होता है, इसलिए नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें जो डोमेन था वो ये था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन में अगर आपके पास ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन लगेगी, एफ इज इक्वल टू अगर स्क्वायर रूट ऑफ जी है, मीन स्क्वायर रूट में जो भी फंक्शन है उसको क्या करना था हमने, जी इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो करना था। डोमेन में यही था ना। अब जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये जो है वो x है यहाँ पे, तो इसका डोमेन होगा, जो अंडर रूट में जो फंक्शन है वो x है, x इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो होगा, x इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो इसका डोमेन होगा। तो जीरो से ग्रेटर नंबर कौन से, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे जीरो से ग्रेटर है ना, तो इसलिए इसका डोमेन होगा इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो इक्वल है तो जीरो पे जीरो इंक्लूड होगा, और ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर कहाँ तक जाता है नंबर, इन्फिनिटी तक, जीरो से ग्रेटर नंबर आगे ग्रेटर होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये इसका डोमेन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, एक मिनट, y इज इक्वल टू 4 - x है, ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 4 - x, इसका डोमेन क्या होगा, y सेकंड रिस्ट्रिक्शन लगेगी जो मैंने बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x है। अच्छा, 4 - x है तो जो 4 - x है उसको इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो करके सोल्व कर दो, 4 - x इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो कर दो, इसको जीरो से ग्रेटर आर इक्वल कर देना, करने से यहाँ से x को यहाँ से सोल्व करना, तो 4 इज इक्वल आर ग्रेटर देन x होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये है ना x 4 से लेस है। 4 से लेस वैल्यू कहाँ तक जाती है, 4 से लेस वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से 4 तक आती है ना, 4 से लेस मीन माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसका जो डोमेन है वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक होगा, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है ना, लेस मीन्स 4 से लेस वाली वैल्यूज, तो ये इस तरह से इसका डोमेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा माइंड यूज करना होगा इसमें। इसमें आपने क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² है, इसका डोमेन फाइंड करना है। का डोमेन फाइंड करना है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 1 - x² इज इक्वल आर ग्रेटर देन जीरो करते हैं ना,
अच्छा, 1 - x² इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 कर दो, तो ये 1 अच्छा, तो ये मीटिंग 15 मिनट बाद खत्म होने वाली है ऑटोमेटिक। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस वगैरह जो है ना वो यहाँ पे सेंड कर देना, मैसेज में शेयर करना आप लोग। अच्छा, 1 - x² इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो 1 इक्वल आर ग्रेटर देन x² होगा। जब आप स्क्वायर को सोल्व करते हैं ना, तो x² इज इक्वल टू 1 हो, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपके पास x² इज इक्वल टू 1 है तो इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 होता है। लेकिन इन इक्वलिटी की केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके पास x² इज लेस देन 1 है ना, इन इक्वलिटी में जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये, जब आप x को सोल्व करते हैं तो x इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस 1 होता है ना, x इज लेस देन 1 होगा और x इज ग्रेटर देन -1 होगा। ये इस तरह होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। तो इसका सोल्यूशन यही होगा। तो इस तरह आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये इसका डोमेन होता है, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो इस तरह से इसका डोमेन होगा। तो यहां से देखो, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह x² इज इक्वल आर लेस देन 1 है, इस तरह है ना। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल आर लेस देन 1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्योंकि x² को सोल्व करते हैं प्लस माइनस 1 होता है ना, -1 के लिए इनइक्वालिटी चेंज होगी और x इज इक्वल आर ग्रेटर देन -1 होगा। अब आपने इसका डोमेन फाइंड करना है। x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ पे होता है, ये इसका डोमेन है। अगर x इज लेस देन 1 की बात करें तो ये आपके पास -∞ से 1 तक होता है। x इज ग्रेटर देन 1 की बात करें तो -1 से इंफिनिटी तक होता है। सही है। तो मीन्स इस तरह ये आपके पास समझो ये एक रियल लाइन है। एक मिनट में इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। तो भाई ये क्या हुआ, एक मिनट। अच्छा, लेट सपोज ये आपके पास एक रियल लाइन है। सही है, ये रियल लाइन है, ये है -∞ और ये है इंफिनिटी। अगर आप इन इक्वलिटी को सोल्व करना जानते हैं तो आपको आइडिया होगा। लेट ये पॉइंट -1 है और ये पॉइंट आपके पास 1 है। अच्छा, x² इज लेस देन 1 कहाँ पे होता है वो देखना। x² यानी 1 से लेस कहाँ पे होता है वो पॉइंट आपने देखना है। तो इसको सोल्व करते हैं तो एक x इज लेस देन 1 था, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -∞ से 1 तक, ये होगा ना x इज लेस देन 1। ये पॉइंट x इज लेस देन 1 होगा, x इज लेस देन 1 होगा। और दूसरा x इज ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर पॉइंट कहाँ से होगा, -1 यहाँ है, ग्रेटर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ये वाली लाइन होगी। x इज ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों का इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये देखो -1 और 1 के बिटवीन ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इनका डोमेन होगा, और डोमेन जो है वो होगा -1 एंड 1 होगा, -1 और 1
इंक्लूड होगा। क्योंकि आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू वन है, एक्स स्क्वायर वन से लेस या इक्वल होना चाहिए। ये हमेशा -1 और 1 के बिटवीन होता है। आप -1 और 1 के अलावा कोई और पॉइंट लेके इधर पुट कर देना। लेट सपोज -1 और 1 के बिटवीन से लेट -2 पुट कर देना। -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इज नॉट लेस देन 1 होगा, ये फेल होता है। अगर +2 पुट करे वो भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बिटवीन ही स्पेसिफाई करती है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है एट ए टाइम। एक कंडीशन है x इज लेस देन 1 है, दूसरी कंडीशन x इज ग्रेटर देन -1 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम कम रह गया, अचानक खत्म हो जाए तो फिर वो कर। अच्छा, और जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को, यहाँ मैसेज पे लिंक भेज देता हूँ, वहाँ सब ज्वाइन कर लेना।